आशा करता हूँ आप इससे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो के अंदर मैं एक्सेल का एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ डेटा एनालिटिक्स के डोमेन के रिगार्डिंग, कि जब हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल के अंदर हम पिवट टेबल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और पिवट टेबल की हेल्प से हम डेटा में क्या क्या इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो यदि हम डेफिनेशन की बात करें, यदि सिंपल टर्म में टेक्निकल वे में इसी डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जाके मैं सिंपल सा सर्च करता हूँ चैट जीपीटी पर कि होता क्या है पिवट टेबल, जिससे आप इजीली समझ पाओ उस चीज़ को। तो यहाँ पर जाके मैंने चैट जीपीटी को ओपन करा और यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ कि व्हाट इज अ पी आई ओ टी पिवट, सॉरी, पी आई वी ओ टी पिवट टेबल इन एक्सेल टू एक्सप्लेन 10th क्लास स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेफिनेशन क्रिएट होगी। एक्चुअली यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है, तो लॉगिन के भी इशू हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बस मेरे इसमें तो ऑलरेडी लॉगिन है, बट क्यों लॉगिन मांग रहा है? ओहो हो, नॉट नॉट नॉट, दिस इज नॉट अ चैट जीपीटी, दीज आर द अदर एप्लीकेशंस, या दीज आर द चैट जीपीटी। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा ट्राई करता हूँ चैट जीपीटी पे डेफिनेशन के लिए, थोड़ा सा मैं आपको टाइम लगेगा। व्हाट इज अ pivot table in a Excel to explain 10th class student। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मुझे तो उसे डेफिनेशन पता है, बट आप भी कभी किसी चीज़ को रिसर्च करें तो आप चैट जीपीटी पे जाकर रिसर्च करिए, और जितना सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना है उतना आप उसको क्लासेस के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। So pivot table in Excel is a magic table that help to summarize and organize the big data without doing any difficulty in calculation। तो जहां पर हम डेटा को समराइज कर सकते हैं प्रॉपर वे के अंदर, जो भी हमें डेटा के अंदर से इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम बोलते हैं पिवट टेबल। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि पिवट टेबल बोला कैसे जाता है। तो ये जो पिवट टेबल का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मान के चले कि ये मेरे पास इतना बड़ा डेटा सेट है जिसके अंदर कई सारे कॉलम्स हैं। हम रो और कॉलम को भी चेक करते हैं। अराउंड हमारे पास इक्का 5,000, सॉरी 51,291 रो है, मतलब 51,291 रोज है, और हमारे पास जो कॉलम्स का काउंट है वो है 24। यहाँ देख सकते हैं आप, नीचे आपको सारे के सारे काउंट्स दिख सकते हैं। तो हमारे पास अराउंड 51 रोज है, 51,000 रोज है, और 24 अराउंड कॉलम्स है। सो इतने बड़े डेटा के अंदर यदि मुझे किसी डेटा को समराइज करना है, या फिर डेटा में से किसी इंफॉर्मेशन को निकालना है, या मुझे किसी कंडीशन को निकालना है, तो मैं किस बेसिस में निकालूं? फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता करना है कि हर रीजन के अंदर कितनी सेल्स हुई है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। ठीक है, हमारे पास सब कैटेगरीज भी और कैटेगरी, तो कैटेगरी के हिसाब से किस रीजन में कितनी सेल्स हुई। तो यदि मैनुअली देखने जाता हूँ तो मैं इस रीजन में टेक्नोलॉजी में इतना सेल्स हुआ, ओशन रीजन में चेयर्स में, सॉरी फर्नीचर में इतना सेल्स हुआ। तो ऐसे करते करते मुझे 51,000 रो तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो मेरे लिए काफी ज्यादा टफ रहेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि मैं पिवट टेबल का इस्तेमाल करके इस डेटा को समराइज करके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो पिवट टेबल का ऑप्शन आपको कहाँ दिखेगा? जब आप इंसर्ट सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है पिवट टेबल का। इस पिवट टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट रेंज को सिलेक्ट कर रहा है कॉलम्स की, जो एक्यूरेट नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेबल रेंज को। तो आपको दिख रहा है कोने में यहाँ पर 1 और ए के जो साइड में ये रहता है सेक्शन, इस पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एंड नाउ अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो अब देख रहे हैं पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट हो गया। देन मैं करता हूँ ओके। द पिवट टेबल नेम नोट इज वैलिड, क्रिएट टू पिवट टेबल रिपोर्ट। ओके, यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ ग्लिच है, इश्यूज है। मैं वापस से एक बार मैं पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट करता हूँ, वापस पिवट टेबल के अंदर जाके पिवट टेबल रेंज पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अब देखिए प्रॉपर पिवट टेबल का नाम आ रहा, जो डेटा सेट का नाम था ग्लोबल सुपर स्टोर। ओके, अब मुझे लग रहा है कि जो भी मैं पिवट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मुझे इस शीट पे क्रिएट करनी है या न्यू वर्कशीट पे। तो यहाँ पर यदि मुझे इसी शीट पे कैलकुलेशन या कुछ भी समराइज करना डेटा सेट का, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। अदरवाइज मैं किस शीट पे क्लिक करूंगा? न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। न्यू वर्कशीट पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि इस टेबल पे अराउंड 51,000 रो है, 24 कॉलम से, तो डेटा को थोड़ा सा हम कहीं साइड में ले जाके अच्छे से प्रॉपरली करते हैं। ठीक है, तो मैं न्यू शीट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप जैसे ही देखेंगे जो कॉलम्स के नेम वहाँ डेटा सेट के अंदर विजिबल्स हो रहे थे, या डेटा सेट के अंदर सारे के सारे कॉलम्स के नाम, ठीक है, वही के वही नाम इस शीट के अंदर भी विजिबल्स हो रहे हैं। तो अभी हमने टास्क दिया था कि मुझे रीजन के हिसाब से सेल्स पता करनी है और कौन कौन सी कैटेगरी की। तो यहाँ पर पिवट टेबल मान के चलिए कि बाय डिफॉल्ट यदि आपसे कभी कुछ कैंसिल हो जाता है पिवट टेबल का ऑप्शंस में, ठीक है, यदि आप यहाँ से पिवट टेबल को कैंसिल कर देते हैं, 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस नाउ?
यदि बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कहीं पिवट टेबल में अंदर कुछ चीज़ें कैंसल हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मान के चलो कि आप अभी तो मैं यहाँ स्क्रीन के बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिवट टेबल का सेक्शन हट रहा है, बट यदि मैं पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पिवट टेबल विज़िबल हो रहा है। बट यदि मैं इसे क्रॉस करके इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ बाहर, तो आप देखिए ना अंदर कर रहा हूँ ना बाहर कर रहा हूँ, कहीं पे पिवट टेबल यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पिवट टेबल आपकी गायब हो चुकी है। आप पिवट टेबल एनालाइज में जाइएगा ऑप्शन में, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फील्ड लिस्ट। इस फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेगा तो वापस आपको आपकी पिवट टेबल विजिबल हो जाएगी। तो मुझे पहला टास्क दे रखा था कि मुझे पता करना था कि किस रीजन के अंदर कितनी सेल्स हो रही है और कौन सी कैटेगरी के अंदर। तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर रीजंस। तो एक काम करते हैं, हम कैटेगरी को डाल देते हैं सारी की सारी रोज के अंदर। कैटेगरी वाला कॉलम हम देखते हैं, शिपिंग कोड, डिस्काउंट, प्रोडक्ट, सब कैटेगरी। कैटेगरी कैटेगरी को हमने डाला रोज में, और हमें डालना है सेल्स, पता करनी थी। सेल्स कहाँ डाल दी हमने? वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर रीजन के हिसाब से उसकी सेल्स बता रही, बट हमने एक और टास्क गेन करा था कि हमें कैटेगरी के हिसाब से कौन से रीजन में कितनी सेल्स हो रही है। ठीक है, तो रीजंस वाला हमारा कॉलम गायब है, तो रीजंस को हम ले लेते हैं रो के अंदर, कॉलम्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पर हर एक रीजंस का आ रहा है कि अफ्रीका रीजंस में कितनी सेल्स हुई है, कितना कुछ हुआ है। अब ये डेटा सेट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट एक डाउट हमें सबसे अच्छा आता है कि हमें कैसे पता चलेगा किसको रो में डालना है, किसको वैल्यू में डालना है, किसको कॉलम्स को डालना है। तो जब आप किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इसका विजुअल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कई सारे रीजंस आ रहे हैं। तो क्यों ना मैं रीजंस को यदि रो में कर दूं और सब कैटेगरी को कॉलम्स में कर दूं, तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किस कैटेगरी को उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, सॉरी रीजंस को उठा के कॉलम रो में डाल दिया, और कैटेगरी को उठा के कॉलम्स में डाल दिया। तो आप देख रहे हैं अब थोड़ा सा मैं बेटर दिख रहा है। तो ये था पिवट टेबल। कि पिवट टेबल के हिसाब से देखो मैं हर रीजन के हिसाब से, ठीक है, उसकी सेल्स और हर कैटेगरी के हिसाब से उसकी सेल्स निकाल पा रहा हूँ। यदि मैं इस डेटा के अंदर निकालना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टी होती, मैनुअली निकालने में बहुत मतलब 51,000 तक का निकालता और काफी टाइम लग जाता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बट पिवट टेबल के हेल्प से बहुत ज्यादा पॉसिबल हो चुका है, और मैं यहाँ पर हर एक रीजन के हिसाब से उसकी सेल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। नाउ अब क्या रहता है कि कई बार हमें लगता है कि यार जो हमने पिवट टेबल जनरेट करी है, अब हमें किसी को एक्सप्लेन करना है या कुछ इस पे चार्ट्स और विजुअलाइज थ्रू दिखाना। मान के चलिए कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है, यदि मुझे इसको डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है और अच्छे ब्रीफ एक स्टोरी की तरह मुझे एक्सप्लेन कर सकूं, तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगा प्योर टेबल एनालिसिस में जाकर, चार्ट्स सॉरी डिजाइन में जाकर, यहाँ पर सॉरी सॉरी प्योर टेबल एनालिसिस के अंदर ही चार्ट्स के ऑप्शन आते हैं। पावर प्योर, सेकंड क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड ना, कुछ ग्लिच आया है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पिवट चार्ट का। तो इस पिवट चार्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे चार्ट रिकमेंडेड कर रहा है इस टेबल के बेसिस पे। जो टेबल मैंने बनाई है उस टेबल के बेसिस पे मुझे चार्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं कई सारे। मुझे पाई चार्ट सिलेक्ट करना है, बार चार्ट सिलेक्ट करना है, कॉलम चार्ट सिलेक्ट करना है, लाइन चार्ट सिलेक्ट करना है, कई सारे चार्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉलम चार्ट सिलेक्ट करता हूँ, और कॉलम चार्ट्स के अंदर भी मुझे कौन सा चार्ट सिलेक्ट करना है वो भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। 3D में करना है तो चलो हम 3D चार्ट सिलेक्ट करते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साइड में लाता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आता है ओके का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट भी क्रिएट हो चुका है। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, अब यहाँ पर क्लोज कर देते हैं हम, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस साइड में कर देता हूँ चार्ट्स। अब देख सकते हैं कि आप किसी चार्ट के बेसिस पे भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट की थोड़ी सी साइज में बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है इसके एडिटिंग्स के। तो जितने भी चार्ट्स के अंदर आपको एडिटिंग करनी है अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस चाहे उस कैटेगरी का सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्नोलॉजी का चाहिए और ऑफिस सप्लाई का चाहिए, तो मैं ओके करता हूँ, तो सिर्फ दो ही के बेसिस पे मुझे चार्ट शो करेगा। तो ये होता है प्योर टेबल चार्ट, मतलब मैं चार्ट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और प्योर टेबल क्रिएट करके भी कर सकता हूँ। तो ये था प्योर टेबल का ऑप्शंस। ठीक है, यदि आपको इसमें कुछ डाउट्स हो या आपको कुछ डेटा सेट पे काम करना हो या आपको कुछ भी इंक्वायरी का हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। और यदि आपको पूरा के पूरा इस चार्ट्स का और ये पूरा टेबल आपको चाहिए, तो अपना मेल आईडी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको सचमुच में डेटा एनालिस्ट डोमेन में कुछ सीखना है, अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे।